एक पति पत्नी की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पति ने पेड़ के तने के एक टुकड़े को तराश कर एक लड़के की मूर्ति बना दी और उसे अपना बेटा मान लिया। लेकिन उसी रात जब दोनों उसे गले लगाकर सो रहे थे, लकड़ी का वह लड़का अचानक जीवित हो गया और उन्हें मॉम डैड कहकर पुकारने लगा। यह देखकर पति पत्नी खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम दीपक रखा। चमत्कारिक रूप से नाम मिलते ही वह एक सामान्य बच्चे जैसा दिखने लगा। बचपन से ही दीपक बहुत बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपने पिता से 8 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली और कहा कि इन्हीं के बल पर वह एक दिन राजा का सिंहासन प्राप्त करेगा और उसकी रानियों की बजाएगा। इसके बाद वह तुरंत बाजार में एक लोहार की दुकान पर पहुंचा, जहां वह एक ऐसी तलवार खरीदना चाहता था जो लोहे को भी आसानी से काट सके। लोहार ने उसे एक लुल्लू पुंजू बच्चा समझकर कबाड़ के ढेर से एक पुरानी जंग लगी तलवार निकाल कर दे दी। लेकिन जैसे ही दीपक ने तलवार हाथ में ली, उसे लगा मानो उसका उससे कोई गहरा संबंध हो। उसने समझ लिया कि यही उसकी भाग्य में लिखी हुई तलवार है। पैसे देकर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने स्वयं को शुभकामना देते हुए कहा, कठिनाइयों के बाद सुख आता है, अब मेरे सभी काम सफल हों। कुछ समय बाद उसने भीड़ के बीच 2 सुनहरे बैलों को देखा जो सोने की जंजीरों से बंधे हुए थे। मालिक ने घोषणा की थी कि जो कोई भी उन जंजीरों को काट देगा, दोनों बैल उसी के हो जाएंगे। दीपक ने अपनी तलवार से जंजीरों पर वार किया और आश्चर्यजनक रूप से वे तुरंत टूट गईं। आजाद होते ही दोनों बैलों ने दीपक को अपना स्वामी मान लिया। तब मालिक ने रहस्यमय ढंग से उससे कहा कि यदि इन बैलों को पर्याप्त मात्रा में कोयले खिलाए जाए तो एक बड़ा चमत्कार होगा। दीपक ने यह बात याद रखी। घर लौटकर उसने बहुत सारे कोयले तैयार किए और दोनों बैलों को खिलाए। बैलों ने भरपेट कोयले खाए और तभी एक बैल सूर्योदय की दिशा में उड़ गया, जबकि दूसरा सूर्यास्त की ओर चला गया। उसी क्षण दीपक के घर के दोनों ओर से उम्दा शराब की धाराएं बहने लगी। एक ओर देशी ठर्रा और दूसरी ओर 8 PM प्रकट हुई। साथ ही सुंदर मेज कुर्सियों का एक पूरा सेट भी दिखाई दिया। दीपक ने अपने पिता से कहा, यदि कभी मेरे घर के सामने एक शव रथ आकर रुके और दोनों ओर की शराबों की जगह बदल जाए तो समझ लेना कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो गई है। तब आप उस रथ में बैठकर मेरा अंतिम दर्शन करने आना। माता पिता से विदा लेकर दीपक दुनिया देखने निकल पड़ा। अपनी अद्भुत नकाशी और मूर्तिकला की कला के कारण वह जल्द ही राजा की नजर में आ गए। उसके बनाए हुए कार्यों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि राजकुमारी भी उससे ट्रू लव करने लगी। दीपक भी राजकुमारी के दोनों संतारों से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम करते देख राजा ने उनका विवाह करा दिया। लेकिन उनका सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। एक दिन समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य 30,000 सैनिकों की सेना लेकर सीमा पर आक्रमण करने आ रहा है। राजा अत्यंत चिंतित हो गया, लेकिन दीपक ने उसे आश्वस्त किया कि वह शत्रु सेना को पूरी तरह पराजित कर देगा। वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर रवाना हुआ। अपनी असाधारण तलवारबाजी के बल पर उसने एक दिन और एक रात तक लगातार युद्ध किया। अंततः शत्रु सेना का पूर्ण विनाश हो गया। किंतु इस भीषण युद्ध के बाद स्वयं दीपक भी वीर गति को प्राप्त हो गया। उसी समय उसके घर के सामने अचानक एक शवरथ प्रकट हुआ और दोनों ओर की शराबों की स्थिति भी बदल गई। यह देखकर उसके पिता समझ गए कि पीटर के साथ कुछ गलत हो चुका है। दुखी मन से वे उस रथ में बैठकर युद्ध भूमि पहुंचे और अंततः अपने पुत्र को खोज निकाला। तभी आकाश से वे दोनों सुनहरे बैल उतर आए। उन्होंने दीपक के बिखरे हुए शरीर को खोजा, उसका सिर और धड़ फिर से जोड़ दिया और अपनी जादुई शक्ति से उसके शरीर में उसकी आत्मा वापस लौटा दी। कुछ ही क्षणों में दीपक फिर से जीवित हो उठा। इसके बाद दोनों सुनहरे बैल बिना रुके वापस आकाश में उड़ गए। दीपक भी राजमहल लौट आया और अंततः अपना पुराना वादा पूरा करते हुए राजा के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार वह एक साधारण लकड़ी के लड़के से एक महान राजा बन गया।